नमस्कार साथियों, लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण के इस भाग में हम आज हलन्त्यम इस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। हलन्त्यम, यह देखो इसके आगे लिखा हुआ है 1-3-3। इसका मतलब है यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। इसका मतलब ये आता है, पदच्छेद जब हम इसका करेंगे तो आता है हल अंत्यम। ठीक है, इसकी वृत्ति लिखते हैं वरदराजाचार्य, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। उपदेश के अंत में जो हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। संज्ञा सूत्र है ये, इत संज्ञा करता है। किसकी इत संज्ञा करता है? उपदेश के अंत में जो हल होता है। हल क्या? तो कहते हैं हल, माहेश्वर सूत्र हमने पढ़े थे, ह से लेकर के ल, जो अंतिम ल आता है वहाँ। अगर हम यूँ समझें तो जितने भी व्यंजन होते हैं वो सारे हल प्रत्याहार के अंदर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं उपदेश के अंत में जो भी हल होते हैं अर्थात व्यंजन होते हैं उनकी इत संज्ञा हो जाती है। अब हल समझ में आ गया, इत संज्ञा हो जाती है, ये समझ में आया। सवाल आता है उपदेश क्या है? तो कहते हैं उपदेश आद्योच्चारणम। आद्य उच्चारणम, आद्यानाम उच्चारणम, जो हमसे पहले जो ऋषि मुनि हुए हैं, आद्य जो पहले हुए हैं। यहाँ पे त्रिमुनि का संबंध है कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीन मुनियों ने या हमसे पहले जो ऋषि हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, जो वैयाकरण हुए हैं, उन्होंने जिसको कह दिया कि ये उपदेश है वो उपदेश माना जाएगा। अब हमने इसका मतलब तो समझा कि उपदेश के अंत में जो हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। एक सवाल ये आता है कि सूत्र में तो लिखा है हलन्त्यम, हल अंत्यम, ये दो ही पद है। अब ये उपदेश बीच में कहाँ से आ गया? इसको हमने कहाँ से ग्रहण किया? तो कहते हैं सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। कि सूत्र में जो अदृष्ट पद हैं, जो पद नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, जैसे हलन्त्यम में उपदेश पद हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वह सूत्रांतरा अन्य सूत्र से अनुवर्तनीयम, अनुवर्तन कर लेना चाहिए सर्वत्र, सभी जगह। अगर हमें किसी अर्थ की प्राप्ति करनी है और वो अगर पद, उस अर्थ को द्योतित करने वाला पद उस सूत्र में नहीं है तो उस पद को हमें अन्य सूत्र से अनुवर्तन कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। कि यहाँ पर जो उपदेश पद है वो इससे पहले एक आता है उपदेशे अजनुनासिक, ये एक सूत्र आता है अष्टाध्यायी क्रम से। जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें मिलता है, तो उस सूत्र से हमने उपदेश को ग्रहण किया और इस तरह से हमें अर्थ की प्राप्ति हुई। उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, अन्ते भवम अंत्यम, जो सबसे अंत में होता है वह अंत्य होता है। कि उपदेश के अंत में जो हल होता है, जो व्यंजन होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा करने के बाद में उसका लोप कर दिया जाता है। तो इस तरह से आज हमने हलन्त्यम सूत्र के अर्थ के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम इससे आगे के सूत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।